कक्षा 10वीं के सब प्रतिभागियों को मैं आज आपको जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ हिस्ट्री के हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें से कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 बोला ही का भी है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलूँगा। तो सबसे पहली बात, ये जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है पहला, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, उसको समझाना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, किस पद्धति को सत्याग्रह कहा गया। तीसरा, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया। अगला है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। मैंने अभी आपको पार्ट 2 से 4 क्वेश्चन बताए मेरे प्यारे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो है असहयोग आंदोलन के कारण। अगला जो आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार करने की हिदायतें दी गई थी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 हो गई। क्वेश्चन नंबर जो 8वां बोलने जा रहा हूँ मेरे प्यारे, वो आपका क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी है। आगे जो क्वेश्चन बोलूँगा मैं इस चैप्टर से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्सा ला सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई पेपर में एक आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। डंडी मार्च को समझाइए। इस क्वेश्चन को नमक यात्रा भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट है, पेपर में नहीं आएगा, ये कंफर्म। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगले चैप्टर पर बेटा आपको एक काम करना है, भूमंडलीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 11वां, रेशम मार्ग क्या थे। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। 12 और 13 क्वेश्चन। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, ये क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब था। ये आपके लिए 15वां क्वेश्चन है। 9वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या थी, 16वां क्वेश्चन। और 17वां, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर आपका क्वेश्चन नंबर ये 17वां या 18वां है। आयात शुल्क का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन ए है। एक क्वेश्चन और बोलूँगा मैं, कॉर्न लॉ का क्या अर्थ है। और इसी चैप्टर में एक आया है, कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। कैनाल कॉलोनी और कॉर्न लॉ पेपर में आएंगे नहीं, पर लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया, इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर लेकिन आ भी सकते, क्या भरोसा। तो आपके अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने अभी तक 20 बोल दिए आपके लिए। 21 में आता है, स्पिनिंग जेनी से क्या तात्पर्य है। अगला है, स्टेपलर्स क्या है, इसे अपन कार्डिंग भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट शटल क्या है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। इसके अलावा चाहो तो वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ओटी के तौर पर लगा सकते हो। गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, गुमास्ता के क्या तात्पर्य है, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन और लिख सकते हो, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पार्ट 5 की तो आपको पता है, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, तो जो क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। बस आपके लिए इतना बताया है कि इनमें से कोई भी आपका इतिहास का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 23-24 क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते तो पढ़ना बंद करो, पर मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए इसमें से बताया है तो आपका बहुत हद तक आ जाएगा। मेरे द्वारा आपके लिए तीसरी वीडियो है समय विज्ञान की, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक नहीं, सॉरी, मैंने हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल सही है, यही डाली है मैंने, तो आपके लिए बता दी। अगर आप एक टॉपिक से अगर आप 20-22 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे आप। एक पार्ट में समय विज्ञान के एक पार्ट में ही 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, हम तो आपको केवल 25-26 क्वेश्चन बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे सब बच्चों के पास पहुंच जाए। लाइक करना, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। जय श्री राम, धन्यवाद।